हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदमयं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांता राधा कांत नमस्तुते। सप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चौथा अध्याय, 9वां श्लोक। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहन पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। इस श्लोक में और कोई नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण अपना मत दर्शाते हुए कहते हैं कि ये मेरा मत है, कृष्ण का मत है। क्या मत है? हे अर्जुन, मेरे जन्म तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जो जानता है वो इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, लेकिन वो मेरे परम धाम सनातन धाम को प्राप्त होता है। अर्थात जो कृष्ण की लीलाएं हैं और जब भगवान इस संसार में आते हैं तो सबका सब दिव्य है। और इनको जो समझ लेता है कि ये दिव्य है, उसका दूसरा जन्म नहीं होता है। वैसे तो इस संसार में जन्म मरण के चक्कर से छूटना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जो ये समझ लेते हैं कि मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, वो सरलता से जन्म मरण के बंधनों से छूट जाते हैं, इस भौतिक संसार से छूट जाते हैं। मेरी माताओं, बहनों, मित्रों, वैष्णवों, हमारे जो भी जन्म और कर्म है, तो हमारे जो जन्म है वो हमारे कर्म के अनुसार होते हैं। ये जो शरीर मिला है वो भी हमें कर्म के अनुसार मिला है, लेकिन भगवान का शरीर कर्म के अनुसार नहीं होता है। हमें जो माँ बाप मिले हैं वो भी अपने कर्म के अनुसार है, लेकिन भगवान अपनी लीला करते हैं, उनका कर्म बंधन उनको नहीं काट पड़ता है। इसलिए कृष्ण जन्म और कर्म के बंधनों से परे हैं, क्योंकि कृष्ण परमेश्वर स्वतंत्र ईश्वर है। हम जब इस संसार में आते हैं तो अपने कर्म के अनुसार आते हैं, और भगवान आते हैं क्या करने आते हैं? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। वो भक्तों की रक्षा के लिए अपनी लीला करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं।
इसलिए हम सबों का ये कर्तव्य है कि हम भगवान की लीलाओं को सुनते समय ये समझे कि दिव्य है, पढ़ते समझे कि दिव्य है, ना कि उनका उपहास करें, ना कि उनकी निंदाएं करें। मेरी माता बहनों में तो यहाँ भगवत गीता में स्पष्ट कर दिया, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो वेति तत्व। तो जो इसे वास्तविकता से जान लेता है, त्यक्त्वा देहम, शरीर छोड़ने के बाद पुनर्जन्म नयति मामयति सो अर्जुन, मेरा मत है कि उसका दूसरा जन्म नहीं होता फिर कभी, बल्कि वो मेरे परम धाम में आ जाते हैं। तो भगवान के धाम में जाने का ये सरल मार्ग है। और इसके लिए हम सबों को भगवत गीता जब सुने, विशेषकर भागवत सुने, विशेषकर 10वां स्कंद सुने, तो ये भाव रखे कि भगवान की लीलाएं सब दिव्य हैं। और इन दिव्य लीलाओं को समझने के लिए भगवत गीता का ये श्लोक समझना पहले जरूरी है कि कृष्ण की लीलाएं दिव्य हैं। कृष्ण जन्म अपने कर्म के अनुसार नहीं लेते हैं, बल्कि कृष्ण का कभी जन्म ही नहीं होता है। अजन्म है कृष्ण, अव्ययम है कृष्ण। अभी कुछ महीने पहले मैंने एक सोशल मीडिया पे देखा, एक आर्टिकल था, कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। मुझे बहुत दुख हुआ। क्या भगवान की भी मृत्यु होती है, लोग नहीं समझ सकते। कृष्ण अजन्म है, अव्ययम है, वो जन्म और मृत्यु से परे है। और उन लोगों को ये भगवत गीता का श्लोक पढ़ना चाहिए जो इस टाइप के आर्टिकल लिखते हैं, जो इस टाइप की बातें करते हैं। इसलिए कृष्ण अजन्मा अव्ययम है, और उनकी लीलाओं को समझने के लिए हमें भगवत गीता का ये श्लोक समझना चाहिए। अवश्य मेरा ठाकुर आप सबों को सुखी रखेगा, आप सब स्वस्थ रखो और सबका जन्म सफल हो, भजन और नाम से जुड़े रहो। कल एकादशी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय।